हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? नंबर वन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग helps to reduce cost by providing meaningful information on the opportunities available for reducing cost। तो पहला एडवांटेज क्या है? helps to reduce cost by providing। ये पहला एडवांटेज क्या है? ड्यू टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो कॉस्ट है वो क्या होती है? रिड्यूस होती है। कैसे, क्यों रिड्यूस होती है? ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या करता है? जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड? अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट। कहाँ कहाँ कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है, इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या करता है? प्रोवाइड करता है कि जिससे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होती है? कम होती है। देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज वर्किंग ओनली ऑन द एक्टिविटीज, हेंस द मैनेजमेंट कैन टेक द क्वालिटी डिसीजन बाय नोइंग द नेचर ऑफ ईच एक्टिविटी। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सेकंड बेनिफिट क्या है? ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वर्क ओनली ऑन द एक्टिविटीज, खाली एक्टिविटी पर ये क्या करता है? फोकस करता है। सो क्या होता है? द मैनेजमेंट कैन टेक द क्वालिटी डिसीजंस बाय नोइंग द नेचर ऑफ ईच एक्टिविटी। सो मैनेजमेंट जो डिसीजंस है, एक क्वालिटी डिसीजंस ले सकता है। कैसे ले सकता है? जो एक्टिविटी का नेचर है, यानी कि एक्टिविटी कौन सी है, उसके कॉस्ट ड्राइवर्स कौन से है, इसके बारे में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मैनेजमेंट को क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या कर सकता है? जो डिसीजंस है एक्टिविटीज से रिलेटेड वो मैनेजमेंट ले सकता है। देन थर्ड, द एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज एंड नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज। द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट ऑन फोकसिंग द फोर्सेस ऑन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज एंड एलिमिनेट्स नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज। सो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का और एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक्टिविटी का दो ग्रुप में डिवाइडेशन होता है। पहला ग्रुप होता है वैल्यू एडिंग एक्टिविटी का, कि जिससे वैल्यू क्या होती है? ऐड होती है। और दूसरा एक ग्रुप होता है नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी का। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करता है? जो वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है उस पर मैनेजमेंट क्या करता है? फोकस करता है। और जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है उस एक्टिविटी को ये मैनेजमेंट क्या करता है? एलिमिनेट करता है। वो एक्टिविटी क्या होती है? ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती है। यानी कि जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है वो क्या होती है? ऑटोमेटिकली कम होती है। सम कॉस्ट आर टर्न एज नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट, इवन दो द एडवर्टाइजमेंट is a non-manufacturing cost which constitute a major portion of the total cost of any product. These non-manufacturing cost can easily allocated since the relationship between cost and its causes can be properly understood by using activity-based costing. So, जो non-manufacturing cost है उसको प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट है उसमें उस नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का जो पोर्शन है वो पोर्शन क्या किया जाता है? ऐड। ये जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट, एक मेजर पोर्शन है टोटल कॉस्ट का। एक क्या होता है? मेजर पोर्शन होता है। सो ये जो कॉस्ट है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, जो रिलेशनशिप है इस कॉस्ट का, जो रिलेशनशिप है वो उस रिलेशनशिप का एनालिसिस करके जो प्रॉपर वेटेज है प्रोडक्ट कॉस्ट में, इस कॉस्ट को क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू ही मिलता है। देन एक्यूरेट एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू वेरियस प्रोडक्ट्स लीड्स टू प्रॉपर प्राइसिंग पॉलिसी। जो प्रॉपर प्राइसिंग पॉलिसीज है उसको डिसाइड करने के लिए कॉस्ट का एक्यूरेट एलोकेशन होना जरूरी होता है, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से ये क्या होता है? पॉसिबल होता है। द स्टेटमेंट ऑफ expenditure is prepared on activity wise and compares the cost of each activity with one another to find the activities which are to be eliminated or improved for better performance. So एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी को एलिमिनेट करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी का जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना चाहिए,
ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से पॉसिबल होता है। क्यों पॉसिबल होता है? जो स्टेटमेंट है एक्सपेंडिचर का एक्टिविटी वाइज तैयार किया जाता है, उसका कंपैरिजन होता है और वो कंपैरिजन करके कौन सी एक्टिविटी इलिमिनेट होनी चाहिए, करनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटी को इम्प्रूव करना जरूरी है, इसके बारे में क्या होता है जो जानकारी है वो मिलती है। देन एक्यूरेट cost information helps the management to adopt productivity improvement approaches like total quality management, business process re-engineering, etc. So, जो accurate cost information है मैनेजमेंट को जरूरी होती है। क्यों? To adopt productivity improvement approaches. Productivity को improve करने के लिए जो approaches है, total quality management है, business process re-engineering है, इसके लिए जो cost information है वो cost information, accurate cost information activity कॉस्टिंग बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू ही मैनेजमेंट को क्या होती है, अवेलेबल होती है। और ये जो अप्रोचेस है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक टेक्निक अप्रोच है या फिर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का अप्रोच है, वो क्या होता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाता है। द मैनेजमेंट कैन टेक मेक और बाय डिसीजंस बाय कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट द सेम with an outside agency through activity-based costing analysis. If the available resources cannot be used properly, even after subcontracting the manufacture of any product, the management can do the activity of manufacture of such product within the firm. Then, whenever the finished goods of Department A is transferred to Department B, the cost of product to Department B can be easily known. In this way, transfer pricing is fixed. सो जो ट्रांसफर है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो फिक्स करने के लिए ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, फायदेमंद है। देन लिमिटेशंस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड टेडियस कैलकुलेशन। सो अब तक हमने जो डिस्कशन किया है उससे ये ध्यान में आता है कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, यहाँ एक्टिविटी को समझना जरूरी होता है। देन एक्टिविटी के जो कॉस्ट ड्राइवर्स है, यानी कि एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने वाला, उसकी कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करने वाला कॉस्ट ड्राइवर यहाँ डिसाइड करना एक कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है, वर्क होता है। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ लगते हैं, टेडियस कैलकुलेशंस यहाँ करने पड़ते हैं। ये एक इसकी क्या है, लिमिटेशन है। फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में बी मोर बेनिफिशियल देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ड्यू टू सिंप्लिसिटी ऑफ ऑपरेशन ऑफ द फॉर्मूला। सो ये जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम है, इसको अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम ही क्या है, बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है उसके बारे में हमने ये लिमिटेशन में, पहले लिमिटेशन में डिस्कशन किया है। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी कम होती है, ओवरहेड कम होते हैं, तो इसके लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंप्लीमेंट करना जरूरी नहीं। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फायदेमंद नहीं है। देन समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू एट्रीब्यूट कॉस्ट टू सिंगल एक्टिविटीज एज सम कॉस्ट सपोर्ट सेवरल एक्टिविटीज। सो क्या होता है, समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू एट्रीब्यूट कॉस्ट टू सिंगल एक्टिविटी एज सम कॉस्ट सपोर्ट सेवरल एक्टिविटी। कुछ कॉस्ट ऐसी होती है कि सेवरल एक्टिविटीज पर वो इनकर होती है और वो कॉस्ट अगर सिंगल एक्टिविटी को एट्रीब्यूट करनी है तो ये थोड़ा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। देन देयर इज अ नीड ऑफ 10 प्रोफेशनल्स हु आर लिमिटेड इन नंबर। सो यहाँ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को अगर इंप्लीमेंट करना है तो ट्रेंड प्रोफेशनल्स की, यानी कि एक्सपर्ट की क्या होती है, नीड होती है, जरूरत होती है, लेकिन वो एक्सपर्ट्स ही क्या है, लिमिटेड नंबर में है। ये एक्सपर्ट क्यों लगते हैं, ये सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम समझकर उसको बिजनेस में इंप्लीमेंट करने के लिए इसके जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट चाहिए, जो कि एक्सपर्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। दिस सिस्टम विल बी सक्सेसफुल इफ देयर इज अ टोटल सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। ये सिस्टम कब सक्सेसफुल हो सकती है, टॉप मैनेजमेंट का अगर सपोर्ट मिलता है तब भी ये सिस्टम क्या होती है, सक्सेस हो सकती है। देन सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम
एंड मनी इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। सो ये सिस्टम अगर इम्प्लीमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट यानी कि कॉस्ट इसकी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, यहाँ इन्वेस्टमेंट, यहाँ टाइम की इन्वेस्टमेंट यानी कि वक्त ज़्यादा लगता है इसको इम्प्लीमेंट करना, इससे रिजल्ट अचीव करना। मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ जरूरी होती है। तो ये क्या है, इसकी एक लिमिटेशंस है। तो ये कुछ एडवांटेजेस और क्या है, लिमिटेशंस